अमेरिका से क्या लिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए एक कॉलम बने हैं अमेरिका। अब ये देख सकते हैं ग्रीन नई वाली भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी आ रही है। स्ट्रेटजी से आप लगभग हर एग्जाम जो कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम्स होते हैं लगभग आप क्वालिफाई कर लेंगे। एस्पिरेंट अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके दिमाग में एक ही सब्जेक्ट से डर लगता है, जीएस। और मेरा सब्जेक्ट जीएस ही ऐसा है जिसकी वजह से मैंने लगभग बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। 30 एग्जाम्स क्वालिफिकेशंस का आपके स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है, जिसमें एयरफोर्स एक्स ग्रुप से लेके वाई ग्रुप से लेके नेवी, एसएसआर, कोस्ट गार्ड, जीडी, एसएससी, जीडी 3 बार क्वालिफाई, 3 बार दिया है, तीनों बार क्वालिफाई किया है। बीएसएफ एससीएम, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल में भी इस बार 92 स्कोर है, जिसमें जीएस में मेरे 33 सही हुए थे। सीआरपीएफ एससीएम से लेके एसएससी सीपीओ 2 टाइम्स क्वालिफाई किया। एसएससी सीजीएल भी इस बार दिया है, जिसमें 34 स्कोर था मेरा आउट ऑफ 50। तो जीएस एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, बस उसको कैसे आपको तैयार करना है उस पर आप ध्यान रखिए। अगर आप थोड़ी सी गलती करते हैं तो जीएस इतना ज़्यादा वास्ट है कि आप उसमें भटकते रह जाते हैं। ठीक, तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जो मैंने फॉलो की, जिसकी वजह से मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा आया है। और मैंने ये स्ट्रेटजी आज से पहले ऑनलाइन कभी नहीं बताई यूट्यूब पे। हालांकि मेरा चैनल काफ़ी पुराना है, मैंने बंद कर दिया था 2 साल चैनल अपनी पढ़ाई की वजह से, क्योंकि मेरी पढ़ाई ज़्यादा प्रायोरिटी है। आज आप लोग यहाँ पर आए हों तो मेरी पढ़ाई की वजह से ही इस चैनल पर आए हो। अगर मैं इतना ना पढ़ता, अपने आप पे फोकस ना करता, तो आप यहाँ पे इस चैनल पे ना होते। ठीक है, तो अगर आप आए हो तो मैंने अपने ऊपर काम किया है, तभी आप यहाँ पे आए हो। ये स्ट्रेटजी मैंने अपने दोस्तों पे फॉलो किया है, दोस्तों को बताई है और उनको रिजल्ट भी मिला है, उनका स्कोर अच्छा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो पक्का आपका स्कोर भी बढ़ेगा। बस एक शर्त यह है कि ईमानदारी से आपको अपना 100% देना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उस तरीके के स्टूडेंट हैं जो 2 मिनट वीडियो को देख के स्किप करके चले जाते हैं, तो आप इसको भी स्किप करके चले जाएंगे, दूसरा वीडियो देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे, तो आप फिर पढ़ेंगे कब? तो मेन तो है पढ़ना। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। ये कोई भी रामबाण कोई तरीका नहीं होता है। दूसरी चीज़, कोई भी टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन नहीं होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। वो क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं ना, जैसे एग्जाम आने वाला होता है, लोग वीडियो लेके आते हैं कि आपको यहाँ पे 100 टॉप 100 क्वेश्चन कर लीजिए, इससे आपका सिलेक्शन, पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे। पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे कौन से लोग कहाँ से क्वेश्चन उठा के लाते हैं वही आपको वीडियो में दिखाते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट पूरा नॉलेज देने वाला हूँ हर एग्जाम्स के रिलेटेड। इस स्ट्रेटजी से आप लगभग हर एग्जाम जो कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम्स होते हैं लगभग आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो इस स्ट्रेटजी को पूरा ध्यान से देखना। बस ये है कि मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, लेकिन आप उससे बेटर है कि आप 2-4 वीडियो 10 वीडियो देखते हैं। आप थोड़ी दिन में बहुत सारी स्ट्रेटजी की वीडियो देखी होगी। इसमें आपको मैं वो चीज़ बताऊंगा जो मैंने फॉलो की और अपने दोस्तों से करवाई है, उनको भी रिजल्ट मिला है, आपको भी मिलेगा 100%। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोगों की डिमांड पे ही इस वीडियो को लेके आया हूं। मैं कभी कोई भी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं शेयर करता था इस तरीके की, ना ही कभी अपना रिजल्ट के बारे में बताया। मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए, मैंने कभी भी नहीं डाला अपने चैनल पर। लेकिन बता आज इसलिए रहा हूँ ताकि आपको ये भरोसा हो सके कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो कम से कम कुछ तो अपनी काबिलियत रखता हूँ, तभी आपको मैं बता रहा हूँ। ये सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको फॉलो करना है, क्या मैंने फॉलो की। मैं बिल्कुल वो चीज़ें बताऊंगा जो मैं जिस तरीके से करता हूँ वही चीज़ें बताऊंगा। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इतना कम पढ़ के आप कैसे इतना नंबर ले आ सकते हैं। ला सकते हो, बस आपको फॉलो करना है ईमानदारी से। तो अगर आप रखते हैं क्षमता कि हम ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो वीडियो को पूरा देखना। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपका स्कोर 100% बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ा तो चैनल कहीं नहीं जा रहा है, चैनल का नाम नोट कर लीजिए, जेन्युइन मयंक। आप इसको फॉलो कीजिए। अगर आप इसका स्कोर नहीं बढ़ता है तो कमेंट बॉक्स यहाँ पे खुला रहेगा इस वीडियो का, कभी मैं ऑफ नहीं करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में आके बोलना कि भैया स्कोर नहीं बढ़ा, आपने जैसा बताया था मैंने ईमानदारी से फॉलो किया। बस शर्त यह है कि ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, तो काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, बताना भी ज़रूरी होता है क्योंकि आप लोग बहुत भटकते हो। तो भटकाओ बहुत कम रखो, जितना कम आप भटकोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक, शुरू करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी लगभग सब एग्ज़ाम्स के लिए है। तो सबसे पहले आपको अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस आने वाला है, दिल्ली पुलिस आने वाला है, उसके लिए जैसे कुछ बुक्स हैं, मैंने अभी बताऊंगा। ये सारी बुक्स मैंने कुछ रख रखी हैं, देखिए। तो जिनको मैंने फॉलो किया है तो मैं वो बताऊंगा। ठीक, और इसमें एक बुक ऐसी बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, जिसके बारे में कोई नहीं बताता, लेकिन वो बुक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, लूसेंट से भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, तो मैं उसको भी बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है कि कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है, यानी दिल्ली पुलिस देना है कि कौन सा देना है। ठीक है, मान लीजिए आपको दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम देना है, तो दिल्ली पुलिस में आपके जैसे 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, सबसे मेन पोर्शन जीएस का ही है। तो जीएस का सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है। आप कैफ़े में जाइए या फिर आपके पास अगर सुविधा है तो जीएस का सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।
प्रिंट आउट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि आप टिक कर पाएंगे, कोई भी चीज़ आपसे छूट नहीं पाएगी। सबसे पहली चीज़ ये है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे एग्ज़ाम, प्रिंट आउट निकालेंगे, उसके बाद आप सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करें। देखो इस वीडियो में मैं सिर्फ जीके की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, कैसे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया जाता है, कैसे अगर जीएस में क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको कैसे अप्रोच किया जाता है, ताकि जैसे मैं जीएस में लगभग सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, तो उनको कैसे आप सही कर सकते हैं ये भी मैं अगले वीडियोज़ में बताऊंगा। धीरे धीरे आपको चैनल पे वीडियो मिलती रहेगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं बताता हूँ कि आपको कैसे, कोई टीचर नहीं बनाना, मुझे आपको ये पता है करना है कि कैसे आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो 30 एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं, मेरा बहुत बड़ा करियर नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा छोटी उम्र भी है अभी, तो कैसे मैंने हर एग्जाम्स को अलग अलग तो पढ़ा नहीं, तो एक ही स्ट्रेटजी से लगभग सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाते हैं। वो कैसे किया वो इस चैनल पे मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो अगर आप जुड़े रहेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन रहेगा तो आपको पता चलता रहेगा। तो आपने अपना एग्ज़ाम्स को सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, सीजीएल में मेरा 34 स्कोर था आउट ऑफ 50, यूपी पुलिस में 36 क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन मेरे सही थे। जिसके अलावा अभी आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आया, मतलब आंसर किया ही है, उसमें भी मेरे 33 क्वेश्चन सही हैं 50 में। तो जीएस में ठीक ठाक स्कोर मैंने किया है, ठीक, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। एक ये है घटना चक्र की एसएससी की, आप देख रहे होंगे, आपको उल्टा दिख रहा होगा लेकिन स्क्रीन पे आप देख के समझ जाएंगे, ठीक। मेरे पास 2021 मॉडल की है, पुरानी है, लेकिन आप नई वाली भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी आ रही है। जिसमें क्या है कि सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सारे एग्जाम्स के लगभग मिल जाएंगे। और इसमें चैप्टर वाइज भी रहता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पढ़ना है। जैसे इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया है सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा, तो इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं वो भी दिए होते हैं। और ये घटना चक्र की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इसको पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया, काफ़ी मोटी है, यहाँ पे फट भी लगी है, पूरी फटने लगी है। लेकिन इसको फॉलो करने से क्या होगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को बताने आते हैं। जब वीडियो लास्ट में एग्जाम के टाइम बचता है, आप लोगों को रिवीजन का टाइम ज़्यादा होता है, उस टाइम पे लोग आते हैं टॉप 100 क्वेश्चन। जब आप इसको करेंगे तो आपको टॉप 100 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो पिछले 16 सालों से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, कम से कम 2 महीना 3 महीना लगेगा, अगर बहुत अच्छे से करेंगे तो 2 महीना लगेगा इस किताब को करने में। आप इसको करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसमें क्या है, थ्योरी भी है, साथ में उसका एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिया जाता है। एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ साथ आपको यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट भी दिए जाते हैं। अगर आप इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। खास करके एसएससी जिन एग्जाम्स को कराती है, जैसे कि दिल्ली पुलिस वगैरह है, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, सीजीएल, इन सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीएस का कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होता है कि आप इस एग्जाम्स को पढ़ लीजिए, जीएस लगभग वैसे ही रहती है, कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं, इसीलिए मैंने सिलेबस को निकालने को कहा। तो आप सिलेबस निकालेंगे। देखो मैं बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा, आपको हो सकता है मज़ा ना आए, तो मैं मज़ा दिलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको स्कोर बढ़ाने के लिए आया हूँ, कैसे कि आपका स्कोर बढ़ सकता है। जो मैं फॉलो करता हूँ मैं वही बता रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले मैंने ये बुक फॉलो की थी, मतलब बहुत अच्छे से। और इसके अलावा जो नीली वाली लूसेंट आती है वो मैंने फॉलो की थी। अभी वो बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं अभी कानपुर में था, तो गांव चला आया था, तो गांव में हूँ इस वक्त, तो मेरे पास वो वाली बुक नहीं है, वहाँ पे रखी है कानपुर में। तो वो बुक भी काफ़ी अच्छी है। बस वो उस बुक में दिक्कत क्या है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, मुझे पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता उसको, लेकिन बुक बहुत अच्छी है। अगर किसी के अंदर पढ़ने की क्षमता है, उस बुक को पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट बुक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन वो बुक बहुत बोरिंग लगती है। तो उसका एक अल्टरनेटिव मैंने ढूंढ रखा था, जैसे कि लूसेंट जब मैंने पढ़ी थी, उसके अलावा एक लूसेंट की ये बुक आती है, आप ये देख सकते हैं, ग्रीन ग्रीन करके रहती है, ऑब्जेक्टिव वाली, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव। इसमें लूसेंट पूरी ऑब्जेक्टिव रहती है, आप देखेंगे तो इसमें मैंने लगभग पूरी बुक कर रखी है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूरी बुक लगभग पेंसिल से टिक कर रखी है, पूरी एक बुक, बस केवल एक बार आप इसको पढ़ते चले जाइए। जब आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें देखो वही क्वेश्चन, देखो यहाँ पे एसएससी में दिया है, सीडीएस में दिया है, एनडीए में क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन जहाँ पे आया है उसको यहाँ पे दिया है, और इसमें वही क्वेश्चन आए हैं, यहाँ तक कि इसमें बीपीएससी, आईएएस, यूपीएससी तक के भी क्वेश्चन हैं। तो जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेमेंट होंगे वो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो वन लाइनर क्वेश्चन है पूछे गए हैं, चाहे वो पीसीएस में पूछे गए हों, वो सब इसमें मिल जाएंगे। तो मेरे पास पुरानी मॉडल है, मतलब 2021-22 का ही होगा, क्योंकि उस टाइम मैंने खरीदी थी सारी बुक्स। तो आप लेटेस्ट वाली ले सकते हैं, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक। ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए जो कोई भी थ्योरी वाली बुक पढ़ रहे हैं, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव का आप नियम बना लीजिए कि रोज़ कम से कम आपको 100 या 200 ऑब्जेक्टिव करने हैं। जब आप 200 क्वेश्चन रोज़ करेंगे ना, तो 1 साल के बाद देखेंगे कि आपके पास इतना बड़ा क्वेश्चन का भंडार हो जाएगा। और एक बार जब क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, जब दोबारा आपके पेपर में, एग्जाम में कहीं आ जाएगा,
तो जो मैं कहता हूँ ना, जैसे मैं लगभग पूरे क्वेश्चन करता हूँ, वो अपने जो सेंस रहता है ना, वो सेंस इसी से डेवलप होगा जब आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके अलावा भी अभी एक टिप्स और भी देने वाला हूँ, ठीक है। जब आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाते हैं और आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। जब आप एग्जाम्स में, जैसे कहते हैं तुक्का लगते हैं, तुक्का नहीं लगते हैं, जब आप पढ़े होते हैं तभी आप वो कर पाते हैं। तो ये होगी ऑब्जेक्टिव वाली बुक, इसको लेना है अगर आपको लेना है तो। अगर जैसे आप बेसिक तैयारी चालू कर रहे हैं तो इसको ले लीजिए, इसको पढ़ने में अच्छा लगता है। ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, इसलिए मैंने ले ली थी। तो एक ये बुक हो गई। इसके अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बुक है, अब जैसे ये जो बुक्स मैं बता रहा हूँ, इनके अलावा जैसे कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ एक चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यूपी पुलिस का जो अभी पेपर हुआ था, मैंने भी दिया था, क्वालिफाई भी किया है। तो उसमें जैसे कुछ चीज़ें स्पेशल मिल गई थी, जैसे ये एक कैलेंडर टाइप था, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का। तो ये एक पूरा कैलेंडर, इस टाइप के कैलेंडर लगभग हर सब्जेक्ट में भी आते हैं। अगर आपको ब्रीफ नॉलेज लेना है कि लगभग उसका पूरा, जैसे इकोनॉमिक्स का पूरा लेना है तो इकोनॉमिक्स भी आता है, हिस्ट्री का भी आता है, पॉलिटी का भी आता है, उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। अब जैसे ये वाला है, इसमें आप देख लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास पहले पेज में है, पूरा इतिहास सारे एक ही जगह मिल गया है। जैसे आप जो ईजी नोट्स बनाते हो ना, कॉपी में लिख के दीवार में चिपकाते हो, तो उससे अच्छा है इस तरीके के पेपर ले लीजिए। 20-30-40 रुपए के मिल जाते हैं लगभग, देखो कितने सारे पेज हैं, लेकिन इसमें एक एक पेज में लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऐसे उत्तर प्रदेश का जैसे मैंने लिया था। इसके अलावा मैंने पहले हिस्ट्री का भी कभी लिया है, याद नहीं मुझे कहाँ रखा है। तो फिलहाल इस तरीके की चीज़ें आप ले सकते हैं। आपको मार्केट में जब दुकानों पे जाएंगे वहाँ पे मिल जाएंगी, इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लीजिए बुक पढ़ने का मन नहीं है, पेपर लेके बैठ के जैसे पेपर टाइप पढ़ा जाता है, वैसे इसको थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करते रहिए बस। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, स्कोर नहीं आएगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं होता है कि 10 दिन में आप पढ़ोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम लगता है, तभी आपका स्कोर आएगा। लेकिन ईमानदारी से फॉलो करते रहिए। ये नहीं कि 10 दिन फॉलो किया, 15 दिन फॉलो किया, भैया स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ऐसा नहीं बढ़ता है। जब आप इतने टाइम से अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो फिर भी स्कोर नहीं बढ़ा, तो कम से कम 1 महीना 2 महीना दीजिए। तो जब आप दीजिए ईमानदारी से, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। इसीलिए मैंने अपना वो एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन का स्क्रीनशॉट दिखाया है। इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको ये बता सकूं कि आपको बिलीव करना पड़ेगा, तभी आपके साथ चीज़ें वर्क करेंगी। अब मेरे फ्रेंड जो है जिनका स्कोर बढ़ा है, उनको क्यों वर्क की हैं? क्योंकि उन्हें पता है मैं बता रहा हूँ तो यानी अच्छी ही चीज़ होगी। मैंने क्वालिफाई किया है, उन्हें पता है कि मैंने कितने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, इसलिए वो लोग भरोसा करते हैं और फॉलो करते हैं, तो स्कोर बढ़ जाता है। आपको भी करना पड़ेगा वही चीज़। अब मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, जिसको कोई बताता नहीं है, जिसको अभी तक मैंने कभी नहीं देखा कहीं, किसी भी चैनल पे, किसी भी कोई लोग नहीं बताया इसको। मुझे पर्सनली इसको फॉलो किया है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। ये बुक है, कॉस्मॉस पब्लिकेशन की एनसीईआरटी है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की। ये बुक रामबाण है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। बहुत आज ये बुक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इस बुक की ख़ास बात यह है कि इसमें मतलब इतना अच्छे तरीके से पूरा प्रेजेंट किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी मोटी बुक है और इसके जो राइटर हैं महेश कुमार बर्णमाल हैं। आप इसको ले सकते हैं। मेरे पास 2022 का संस्करण है। मैंने बताया लगभग मैं जितनी भी बुक्स खरीदा था 2022, 21, 23 के आसपास ही खरीदा। उसके बाद से मैंने बुक्स कम खरीदी, क्योंकि ज़्यादा बुक्स भी दिक्कत करती हैं। कम बुक्स खरीदो, उनको रिपीट करो, तो मैं वही चीज़ें करता हूँ, ठीक। अब मैं इसकी स्क्रीन दिखाता हूँ, मतलब इस बुक का खासियत दिखाता हूँ, बुक में क्या खास बात है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपका इंडेक्स मिल जाएगा, लगभग हर चैप्टर कहाँ पे है। और इसमें जो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, इकोनॉमिक्स, जितनी भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर भी है इसमें, कंप्यूटर के जितना बेसिक है वो सब, खेल कूद है, पुरस्कार सम्मान है, विविध भी है, जितनी भी चीज़ें, मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें, जितने भी जीएस में पॉलिटी में आ जाता है सब कुछ वो मिल जाता है। अब इसकी मैं खास बात दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे इतना रंग बिरंगा यहाँ पे इतने अच्छे से दिया है कि आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, आपको दिख रहा होगा, इसमें हर कलर से अलग अलग करके, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर उसके बाद यहाँ पे एरो बने हुए हैं, एरो के साथ आपको दिख रहा नहीं दिख रहा होगा, शायद स्क्रीन पे आप शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एरो के साथ दिखाया, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, एक लाइन से सारी चीज़ें बताई हैं। फिर उसके बाद जो जैसे अंतरिम समितियाँ हैं, अब जैसे ये वाली जो समिति है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि वित्त मंत्री कौन, वित्त समिति कौन थे, धारिता विभाग किसके अंदर था, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और एक एक चीज़ें मतलब यहाँ पे बताई हुई हैं, आपको एक्स्ट्रा नहीं कुछ जाना है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अलग से कॉलम बना दिया गया है, अलग से रंगीन करके ग्रीन कलर से। यहाँ पे प्रमुख समितियाँ, उनके अध्यक्ष, जैसे यहाँ पे संघ शक्ति समिति है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, केवल इसी समिति से एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है।
जो नॉर्मल जी मतलब क्वेश्चन होते हैं, जैसे जीडी वगैरह के पेपर हो, वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, ठीक। उसके बाद राज्यों के लिए समिति कौन सी है, प्रक्रिया नियम समिति कौन सी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सब चीज़ें। और उसके बीच में भी आपको बीच में भी हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे दिख जाएंगे आपको अलग से, मतलब इतना रंगीन कलर से दिया हुआ है कि आपको मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। अब कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया मतलब कि अमेरिका से क्या लिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए एक कॉलम बने हैं। अमेरिका आप देख सकते हैं, ब्रिटेन देख सकते हैं, उसके बाद कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, और लाइन से मतलब दिए हैं। इसमें जितनी सारी चीज़ें लिखी हैं उसके अलग कॉलम लिखा है, अलग से कॉलम बना देगा। जो आप लोग नोट्स में नोट करते हो ना, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बुक इतनी सफिशिएंट है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। कोई भी मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये बुक मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि मतलब बता नहीं सकता हूँ मैं कितनी सारी अच्छी लगती हैं, कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब अब यहाँ पे आप संविधान देख सकते हैं, जैसे कि भाग 1 है, भाग 2 है, पूरा संविधान एक पेज में दे दिया गया है। जैसे आप पूछते हैं ना भाग 2 में क्या है, भाग 5 में क्या है, भाग 4 में क्या है, सब कुछ एक पेज में दे दिया है। सारी मतलब कि अनुसूचियाँ जितनी हैं, शेड्यूल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ए पहली अनुसूची, उसके अंदर क्या क्या है, अनुच्छेद क्या क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, सब दे दिया। मतलब अगर रिकमेंड करूँ मैं कौन सी बुक आपको लेना चाहिए, तो इस बुक को लोगे अगर आप पढ़ पाओगे। बहुत अच्छी बुक है, मतलब आप मतलब बता नहीं सकता हूँ, वर्ड्स नहीं है मेरे पास इस बुक के लिए। पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और मुझे पता नहीं क्यों इतनी अंडररेटेड है ये बुक, बहुत अच्छी है, ठीक है। इस बुक को आप जब पढ़ोगे ना, अब हर जगह यहाँ पे फिगर भी बना के दिखे, यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से फिगर बना के चीज़ें दिखाई हुई हैं और पूरी बुक में मिलेगा हर जगह तुम्हें। और यहाँ पे जिस जगह मैप की ज़रूरत होगी मैप भी बना हुआ होगा, हर चीज़ें डायग्राम की मदद से भी दिखाई गई हैं। और ये महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम वगैरह, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे जहाँ भी मिलेंगी हर चीज़। और यहाँ पे अलग अलग देखो, मैं यहाँ पे पर्यावरण पढ़ रहा था, यहाँ पे पेन भी पड़ा हुआ है बीच में, तो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं आपको सब कुछ मिलेगा। कौन कौन सी आर्द्र भूमियाँ हैं ये देखो, यहाँ पे सब कुछ लिखा है, मतलब मैप के द्वारा भी चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये बुक पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप लोगों को लेना चाहिए इस बुक को आप ले सकते हैं। कोई भी प्रमोशन नहीं है, आप जहाँ से मन ले सकते हैं, चाहे आपके पास ऑफलाइन मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कोई भी प्रमोशन नहीं है, कोई भी लिंक नहीं दे रहा हूँ मैं, आपको जहाँ से अच्छा लगे ले सकते हैं, ठीक। ये हो गया। उसके अलावा एक स्टैटिक जीके की मैंने बुक खरीदी थी, अंकित सर की, RWA की। ये बुक भी मुझे ठीक लगी है, अच्छी है, छोटी बुक है और मतलब पढ़ने में अच्छी लगती है जब इसको देखेंगे। और इसमें अच्छा डाटा दिया है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, मतलब स्टैटिक जीके के लिए काफ़ी अच्छी बुक लगी है मुझे। हालांकि जो बुक मैंने अभी बताई है कॉस्मोस पब्लिकेशन की, उसमें स्टैटिक सब कुछ कवर हो जाएगा, मतलब पूरा जीके, हिस्ट्री, स्टैटिक सब कुछ कवर हो जाएगा। वो बुक सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो NCERT बेस्ड है और उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब से मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा हुआ है। तो ये प्लस पॉइंट था इस वीडियो का जो मैंने बताया है, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया, सबसे पहली चीज़ आपने अपना सिलेबस निकालिए, जिस भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करनी है। हाँ, अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स की स्ट्रेटजी चाहिए, जैसे दिल्ली पुलिस है, SSC GD है, सब मैंने अच्छे से क्वालिफाई किए हैं, मुझे पता है कैसे दिया है। और तो मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगा, जिस भी चीज़ की ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उस पर बताऊँगा। मैंने बताया कि आपको पहले सिलेबस निकालना है, उसके बाद आपको गो थ्रू करना है, फॉलो करना है। अब यहाँ पे इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि जब आप इतना कर लेंगे, बुक से आप पढ़ लेंगे, ठीक है, जैसे ही आपका थोड़ा सा सिलेबस हुआ, यानी कि कम से कम 1 महीना आप पढ़ चुके होंगे, पहले आप सिर्फ 1 महीना बुक को दीजिए। उसके बाद आप जिस भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। और यहाँ पे आपको जो सेक्शनल मॉक लग जाते हैं, मतलब कि GS के सेक्शनल के मॉक आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक पे मेरा कोड यूज़ कर सकते हो GM10, बाकी आप किसी का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना प्रमोशन नहीं करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो ज़रूरी है मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपको 1 महीना कम से कम सिर्फ बुक से पढ़ना है, ढंग से जितना आपको पढ़ पाएँ। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि आप सेक्शनल मॉक लगाएंगे टेक्स्ट बुक पे, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको सेक्शनल मॉक मिल रहे हैं 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के, आप उसको लगाते रहिए। जब आप उसको लगाते रहेंगे, उसमें जो क्वेश्चन अलग से मिलता है, आप चाहें तो एक नोट्स बना लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए। या फिर मैं ये करता था कि मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था उसका और एक कॉलम बना लेता था मोबाइल पे, ये वाला एग्ज़ाम इसके लिए मतलब स्क्रीनशॉट डाल लेता था सब्जेक्ट वाइज GK का, अब उसमें सेव कर देता था। जब कभी पढ़ने का मन नहीं है, बुक लेने का मन नहीं है, मोबाइल चला रहे हैं, उससे चलाते चलाते आप स्क्रीनशॉट देखते रहिए, गो थ्रू कर लीजिए, 2 4 5 6 7 जितने भी आप कर पाए, ये तरीका है। जब आप इतना कर लेंगे, उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम्स बचेगा, उसके बाद आपको मॉक देना है एक। अगर आपका मॉक में बहुत ज़्यादा कम स्कोर आ रहा है, कम से कम 3-4 मॉक आपको देने हैं। अगर स्कोर बहुत कम आ रहा है तो उस मॉक को एनालाइज़ करना है। मॉक को एनालाइज़ करने के बाद में वीडियो बनाऊंगा, अभी इतना रखते हैं। फिर मॉक आपको देना स्टार्ट करना है, फिर मॉक में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पढ़ते रहना है।
इसके अलावा आपको कोई भी टॉप 100 टॉप 200 कुछ नहीं करना है। जब आप इनको, ये जो बुक्स मैं बता रहा हूँ सिर्फ प्रीवियस बेस्ड ही हैं, जिनमें बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वही टॉप 100 होते हैं, जो बार बार आते हैं वही टॉप 100 होते हैं। तो ये सब बना के आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि टॉप 100 टॉप 200 कुछ नहीं होता है। आप जब पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे हर बार एग्जाम में, वही टॉप 100 बना के आपको पेश किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है और आप उन चक्करों में पढ़ के अपना एग्जाम ख़राब कर लेते हैं। ठीक। दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, आपको दिमाग में प्रेशर नहीं लाना है, पैनिक नहीं होना है। मेरा एक फ्रेंड है, सिर्फ पैनिक की वजह से ही अपने सारे एग्जाम्स ख़राब करता है। ठीक। घर पे बहुत अच्छा स्कोर आता है लेकिन वहाँ पे जाके ख़राब करता है। उसको इतना समझाता हूँ लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाता। कोशिश कर रहा हूँ, समझ जाएगा वो, और आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए। ठीक। अब मैंने बता दिया, सबसे पहले बुक से पढ़ना है, जिन बुक्स के बारे में मैंने बताया वो देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या लगाना है, सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट के बाद फुल टेस्ट पे जाना है। उसके बाद आप देखना स्कोर कैसे नहीं बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। और अब कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कर नहीं पाओगे, और मैं भी नहीं कर पाता था, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती थी। तो मैं जितना कर पाता था मैं उतना ही बताया हूँ। ठीक। तो आपको किसी एक बुक से पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा, चाहे आप उसमें कोई भी कर लीजिए। अगर कॉस्मोस वाली कर सकते हैं, NCERT वाली बहुत बेस्ट है बुक, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में मैंने जितनी चीज़ें मुझे समझ में आई थी स्ट्रेटजी के लिए मैंने बता दी हैं। अगर इसके अलावा कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी स्ट्रेटजी चाहिए, किसी एग्ज़ाम्स के स्पेसिफिक, इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है, एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है कैसे उसको मतलब कि टैकल करना है, कैसे स्कोर आप बढ़ा सकते हो, सब चीज़ों पे मैं वीडियो लेके आऊँगा। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई दोस्त जीएस से परेशान है या जीएस में स्कोर जिसका कम आता है, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, उसकी हेल्प हो सकती है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके अच्छे कमेंट्स में वेट करूँगा, आपके अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूँ आपका दोस्त महक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।